आप पीछे जो खाली बेड्स देख पा रहे हैं, ये वही बेड्स हैं जिनके अभाव में दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर के दौरान कई लोगों की जान चली गई। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के एक बड़े कोविड केयर सेंटर शहनाई बैंक्वेट हॉल में। दिल्ली में जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, तब दिल्ली सरकार ने इसे कोविड केयर सेंटर में बदला था, लेकिन अब इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक भी मरीज नहीं है। और आप सामने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स देख पा रहे हैं, इन सिलेंडर्स की एक तरह से मारामारी थी। लोगों को घंटों लाइन लगने पड़े इन सिलेंडर्स के लिए, जब दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे। एक समय ऐसा था जब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 28,000 केस आए थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि 100 या 100 से कम केस आ रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस यानी सक्रिय मरीजों की संख्या भी 2000 से नीचे पहुंच गई है। हर दिन सामने आने वाले आंकड़े जो हैं वो करीब 100 के करीब हैं, और जो टेस्ट हो रहे हैं प्रति 1000 टेस्ट में 2 या 1 मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली में जो कोरोना के बेड्स हैं वो बड़े स्तर पर खाली हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में 95% 95% से ज़्यादा बेड्स खाली हैं, और कोविड केयर सेंटर्स की स्थिति उससे ज़्यादा बेहतर दिख रही है। यहाँ पर ऑक्यूपेंसी करीब 1% है। और ऐसा ही ये कोविड केयर सेंटर है शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ पर आप पूरी तरह से सभी बेड्स खाली देख पा रहे होंगे। इसे अस्थायी तौर पर एक तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक भी मरीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, देश में कोरोना की तीसरी लहर की, दिल्ली में 5वीं लहर की आशंका है, और उसे देखते हुए यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। आपको अभी भी यहाँ पे वो व्यवस्था दिख पा रही होगी। हमने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिखाए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी रखे हुए हैं, साथ में जो आपको यहाँ पर बेड्स तकिए सब दिख पा रहे होंगे। जो भी मरीजों की देखरेख के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी इंतज़ाम होते हैं वो सब यहाँ पर संभाल कर एक तरह से रखा गया है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत ही उसे व्यवस्था में तब्दील किया जा सके। एक तरह से उसे सिस्टमेटिक तरीके से फिर से किस तरह से मरीजों को उसके ज़रिए फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। ये आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देख पा रहे हैं, जिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लोगों को कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी अप्रैल मई के महीने में, यहाँ पर सरकार की तरफ से उसका इंतज़ाम किया गया था। और अब जबकि यहाँ पर एक भी मरीज़ भर्ती नहीं है, ऐसे में इसे संभाल कर रख दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से इसका इस्तेमाल किया जा सके। और लगभग यही व्यवस्था दिल्ली के करीब 8 बड़े कोविड केयर सेंटर्स की है। वे चल तो रहे हैं, लेकिन उनमें 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मरीज ही भर्ती हैं। इसे लेकर, व्यवस्था को लेकर, ये जो क्योंकि कोविड केयर सेंटर था, ये दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक अस्पताल के साथ अटैच था। तो वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर इस व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ओवरऑल जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कम हुए हैं कोविड के। जैसे संक्रमण की जो दर है वो कम हुई है, काफ़ी कम संख्या में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। अभी हमारे पास 180 पेशेंट्स हैं 2000 में से। लोकनायक में 1800 से भी ज़्यादा बेड्स खाली हैं, आईसीयू के बेड्स भी हमारे खाली हैं। और शहनाई बैंक्वेट हॉल की हम बात करें तो वहाँ पे पेशेंट्स, अभी कोई भी पेशेंट वहाँ पे एडमिट नहीं है, क्योंकि जो नए पेशेंट्स हैं वो अब आ नहीं रहे, पुराने पेशेंट ठीक होकर घर जा चुके हैं। यानी अभी तो ये जो फैसिलिटी हैं ये चालू रहेंगी, क्योंकि अभी हम थर्ड वेव का तैयारी कर रहे हैं। और थर्ड वेव में जो बेड्स हैं वो जैसे पीडियाट्रिक्स बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, आईसीयू की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। तो ये अभी कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि हमें कोई अगला आदेश ना मिले तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। इनको डीएस्केलेट किया जा रहा है, इनको कम किया जाएगा, ख़त्म नहीं करेंगे। अभी देखो, सबको वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा। अगर मान लो भगवान से प्रार्थना करते हैं दोबारा से वेव ना आए, अगर आती है किसी वजह से, तो हमें तैयार रहना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बुराड़ी निरंकारी में हमारे 1000 बेड हैं, तो उसको 100 बेड कर रहे हैं। और जैसे कॉमनवेल्थ है, उसमें शायद 600 बेड हैं, तो उसको भी 50 बेड कर रहे हैं। तो डीएस्केलेट करके कम कर रहे हैं। तो कोविड केयर सेंटर में बदला गया यह बैंक्वेट हॉल अब मरीजों से खाली हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यहाँ पर शहनाई बजने की अनुमति मिल चुकी हो। इस कोविड केयर सेंटर या इस तरह के अन्य कोविड केयर सेंटर जहाँ पर अब मरीज नहीं है या बहुत कम है, उनकी व्यवस्था अभी भी बहाल रखी जाएगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में और देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।